बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अर्थात बिल को बोलते हुए या गुफा को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा ये पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तीसरे भाग, जिसका नाम है काकोलुकीयम, उस तृतीय तंत्र से ये पाठ लिया गया है। ध्यान दें कि पंचतंत्र एक पुस्तक है जिसके लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें पंचतंत्र कहा गया है और पंचतंत्र की कहानियों में मुख्यतः इनके पात्र पशु पक्षी लिए गए हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। अर्थात किसी वन में खरनखर नाम का एक सिंह अर्थात एक शेर निवास करता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। अर्थात वो किसी दिन भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटका, परंतु उसे कहीं भी आहार अर्थात भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंतयत्। फिर सूर्यास्त के समय पर उसने एक महतीम गुहाम अर्थात एक बड़ी सी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। अर्थात निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई ना कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए मैं यहीं इसी गुफा में छुपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। अर्थात इसी दौरान गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक सियार वहाँ पर पहुँचा। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। अर्थात जैसे ही उसने देखा शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, परंतु गुफा से बाहर आते हुए शेर के पैरों के निशान नहीं दिखाई दिए। शृगालः अचिंतयत्। अर्थात सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि। अरे अब मेरी मृत्यु निश्चित है। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। निश्चय ही इस बिल में अर्थात इस गुफा में अवश्य ही शेर बैठा हुआ है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः। अर्थात ऐसा सोचकर उसने अर्थात सियार ने दूर से ही आवाज़ लगानी आरंभ कर दी। भो बिला भो बिल। अर्थात हे गुफा किम न स्मरसि। क्या तुझे याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति। अर्थात तूने मेरे साथ समझौता किया था। यत यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वम माम आकारयिष्यसि। अर्थात तूने मेरे साथ समझौता किया था कि जब मैं बाहर से लौट कर आऊँगा, प्रत्यागमिष्यामि अर्थात लौट कर आऊँगा, तदा त्वम माम आकारयिष्यसि, तो तू मुझे पुकारेगी। यदि त्वम माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अर्थात हे गुफा, यदि तू मुझे नहीं पुकारेगी
तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा, ऐसा सियार ने कहा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंतयत्। अब ये बात सुनकर शेर ने सोचा, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाहवानं करोति, अर्थात निश्चय ही ये गुफा अपने स्वामी का नाम लेकर पुकारती है। परंतु मदभयात् न किंचित वदति, परंतु शायद ये मेरे डर के कारण कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा सही कहा गया है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुः च अधिको भवेत्, अर्थात जिसके मन में भय समा गया हो, अर्थात डर समाया हो, उसके हाथ पैरों की क्रियाएं काम नहीं करती हैं, ना ही उसकी वाणी निकलती है, और उसके शरीर का वेपथुः अर्थात उसके शरीर का कंपन बढ़ जाता है। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, तो फिर मैं ही इसको पुकारता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वो गुफा में प्रवेश करेगा और वो मेरा भोजन बन जाएगा। यहाँ सियार ने अपनी जान बचाने के लिए जो चालाकी भरी बातें की, शेर उसकी बातों को सच मान बैठा और उसने ये मान लिया कि गुफा वास्तव में आवाज़ करके अपने स्वामी को बुलाती होगी। तो इत्थम विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्, तो ऐसा सोचकर शेर ने अचानक सियार को पुकारना आरंभ कर दिया। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चई शृगालम आहवयत्, अर्थात शेर की ऊंची गर्जन के द्वारा गुफा में जो प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई, वो ध्वनि सियार का नाम लेकर पुकारने लगी। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्, तो इस ध्वनि के द्वारा दूसरे जानवर भयभीत हो गए, डर गए। शृगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्, अर्थात सियार ने भी दूर भागते हुए ये श्लोक पढ़ा। अनागतम य कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम, अर्थात आई हुई विपत्ति के बारे में जो सोच समझकर कार्य करता है वही शोभा पाता है, जो बिना सोचे समझे कार्य करता है उसे दुख प्राप्त होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात इस वन में रहते हुए मैं जरा अर्थात मैं बूढ़ा हो गया हूँ, परंतु गुफा को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना।